भारतीय ऑपोजिशन को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एहतजाजी मुजाहरे में शरीक थे। राहुल गांधी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इंडिया अलायंस के तमाम अरकान को रोककर हिरासत में लिया गया। वोट चोरी की हकीकत अब भारत के सामने आ चुकी है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत आइन और एक शख्स एक वोट के हक के तहफ्फुज़ की लड़ाई है। हम ये हक हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। 9 मई जलाओ घराओ के 2 मुकदमात का महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। राहत बेकरी और थाना शादमान जलाओ घराओ के मुकदमात का अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद शामिल। लाहौर हाईकोर्ट में ज़रताज गुल के 9 मई केसेस में सजा के खिलाफ तीनों अपीलों पर समाअत। अपील करनिंदा को सजा हो चुकी, पहले सरेंडर करें। हाईकोर्ट ऑफिस ने तीनों अपीलों को नाकाबिल समाअत करार देते हुए एतराज लगा दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत का ज़रताज गुल को पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा, ज़रताज गुल कहाँ है, वो पेश होंगी तो ही अपीलें सुनेंगे। गिलगित के दनियोन नाले में मिट्टी का तोदा गिर गया। 7 रजाकार मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। हादसे में जख्मी 6 अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। वज़ीर आला जीबी का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हारे अफसोस कहा, हुकूमत गमज़दा खानदानों के साथ खड़ी है। मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाएगी। मरी में मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहम उमूर पर मुशावरत। मुल्क के मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर भी बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, MPA नईम एजाज के मामले पर भी गौर किया गया। अपोजिशन जमातों के एहतजाजी हिकमत अमली से निपटने पर भी तबादला ख्याल। मुजवजा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर गुफ्तगू। नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा जामिया पाकिस्तान की अलंबरदार रही। हमारी आज़ादी अक़लियतों के बगैर अधूरी है। अक़लियतों की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। सिंध ने अपनी हैसियत ख़त्म करके पाकिस्तान को मुंतखब किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इज़हार ख़याल, कहते हैं जबरी मजहब की तब्दीली के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लाहौर में PIC के हॉस्टल में आग क्यों लगी, वजह सामने आ गई। SP मॉडल टाउन ने इंकशाफ किया कि हॉस्टल में आग गैस लीकेज के बाइस लगी। झुलसने वाला नौजवान हारिस डॉक्टर ताहिर का भांजा है। दूसरी जानिब PIC इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कराची में डंपर हादसा अफसोसनाक है। एक गिरोह ने सड़कों पर आकर 7 डंपर्स को आग लगा दी। इन्हें छोड़ेंगे नहीं। दहशतगर्द जहन, सोच और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। डंपर्स जलाने वालों पर दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि कराची में अमन बहुत मुश्किल से आया है। लसानियत, बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं करने देंगे। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसा। एडिशनल IG कराची ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम के सरबराह DIG वेस्ट जोन इरफान अली बलोच होंगे। वाकया में पुलिस की भी गफलत सामने आ गई। कराची पुलिस चीफ का गफलत और कोताही बरतने पर एक्शन। यूसुफ बलाजा थाने और फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने के SHOs मुअत्तल। ब्लैक कंपनी भेज दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन के इनेकाद पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
फारुगुल तहसील तलबा, उनके वालिदैन, यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असतिज़ा भी शरीक हुए। तकरीब में 3276 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तकसीम किए। कहते हैं तलबा दयानतदारी, मेहनत और रासबाजी को अपना शुआर बनाएं। यौम आज़ादी पर गुलकार जवाद अहमद का नया मिली नगमा जारी। बोल कौमी तराने की पहली सतर, पाक सरजमीन शादबाद से माखूज। नगमा पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, मेहनत और इत्तेहाद का आकाश है। वतन के मुहाफिजों को शेर और शाहीन से तशबीह दी गई। हर बोल में इत्तेहाद और मादरे वतन से बेपनाह मोहब्बत की झलक। मुल्क भर में मार्का हक जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज। शहर शहर सब झलाली परचमों की बहार आ गई। गली मोहल्लों, घरों और इमारतों को सजाया जाने लगा। बाजारों में रौनकें दोबाला। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर फरोख्त बढ़ गई। शहरियों की तरफ से कौमी परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से मलबूसात की भी फरोख्त जारी। मुल्क से मोहब्बत का निराला अंदाज। मार्के हक और जश्न आज़ादी पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहारी यकजहती। मुल्क भर से गाड़ियों और हैवी बाइक्स की रैली। लाहौर रिंग रोड से शुरू होने वाली रैली कसूर के गंडा सिंह बॉर्डर पहुंची। फसा पाकिस्तान जिंदाबाद नारों से गूंज उठी। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। दफा 144 चेहलम इमाम हुसैन के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। कोहाट, हंगू, बनू, टांग, DI खान, एबटाबाद, मानसहरा शामिल। हरीपुर, नौशहरा, कुर्रम, मर्दान, लकी मरवत में पाबंदी लगाई गई। डबल सवारी, वॉल चौकिंग, इश्तियाल अंगेज तकरीरें ममनू करार।